सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज का हमारा मौजू मुसलमान का असली सफ़र और उसकी तैयारी है। मुसलमान को अपने असली सफ़र के बारे में सोचना चाहिए और उसके तैयारी के ताल्लुक़ से सोचना चाहिए कि हमें किस तरफ जाना है और वहाँ के लिए हमें क्या लेके जाना है। अफसोस ये है कि आज मुसलमान हर चीज़ की तैयारी करता है, हर सफ़र की तैयारी करता है, लेकिन जहाँ मुसलमान को असली सफ़र करना है वहाँ के मुसलमान के पास कोई तैयारी नहीं है। हम कभी सोचते भी नहीं हैं कि जिस तरफ हमें जाना है वहाँ के लिए हम क्या उठा के रख रहे हैं, वहाँ के लिए हम क्या लेके जा रहे हैं, वहाँ के लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं। मेरे भाइयों, इंसान की जो ज़िंदगी है, चाहे उसकी ज़िंदगी 40 साल की हो, 30 साल की हो, 25 साल की हो, या फिर 50, 60, 70 साल की हो या 100 साल की हो, आखिर वो इस दुनिया में मुसाफिर है। वो इस दुनिया में मुसाफिर है, मुकीम नहीं है, यानी हमेशा रहने वाला नहीं है। उसको इस दुनिया में चंद दिन रहना है और फिर उसके बाद जो है उसको अपने आखिरी मंजिल की तरफ जाना है। तो ये जो इंसान की ज़िंदगी है, ये सारी ज़िंदगी इसके सफ़र में गुजर रही है। ये सारी ज़िंदगी में इंसान मुसाफिर हैं। अब जो इंसान मुसाफिर होता है वो सफ़र में जो चीज़ें ज़रूरत हैं, जहाँ के लिए वो सफ़र कर रहा है, तो जितना उसका ट्रैवलिंग का, जितना उसका सफ़र का जो वक्त लगता है, वो सारे सफ़र के वक्त में वो उतने ही सामान लेके जाता है जितनी की ज़रूरत होती है। अब फिर उसके बाद वो ये सोचता है कि मैं तो अभी सफ़र में हूँ, मुझे इतना काफ़ी है। अब उसके बाद जहाँ मुझे हमेशा के लिए जाना है, जहाँ मुझे हमेशा रहना है, वहाँ के लिए मैं क्या बचा रहा हूँ, वहाँ के लिए मैं क्या रख रहा हूँ। अगर मैं आपसे एक सवाल करूँ कि जनाब अक्लमंद आदमी कौन है, क्या वो अक्लमंद है जो बहुत सारा पैसे जमा किया, मेहनत किया और फिर वो पूरा पैसा सिर्फ 2-3 दिन के सफ़र में लगा दिया और ज़िंदगी के लिए कुछ भी नहीं रखा? आप कहेंगे कि बिल्कुल वो आदमी अक्लमंद नहीं है, ज़माना उसको बेवकूफ़ कहता है। क्यों बेवकूफ़ कहता है, क्यों अक्लमंद नहीं कहता? तो आप कहेंगे इसलिए कि उसको 2-3 दिन का सफ़र करना है, पूरी ज़िंदगी की मेहनत यहाँ क्यों लगा रहे वो? उसको तो पूरी कमाई, पूरी ज़िंदगी की मेहनत बाद के लिए रखना चाहिए। सफ़र से आने के बाद जहाँ वो हमेशा रहता है वहाँ के लिए रखना चाहिए। लेकिन ये कैसा आदमी है कि 2-3 दिन का सफ़र है और अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई 2-3 दिन में लगा रहा है, 2-3 दिन में खर्च कर रहा है। आप कहेंगे कि मौलाना अक्लमंद तो वो हैं जो 2-3 दिन में जितना लगता है उतना खर्च करता है और जो कुछ कमाया है वो बाद की ज़िंदगी के लिए उठा के रखता है, वो बाद की ज़िंदगी के लिए तैयार करता है। यही जवाब होगा ना आपका कि अक्लमंद आदमी वही होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि फिर हम मुसलमान कैसे अक्लमंद ठहरे, फिर हम कैसे अक्लमंद हुए कि जहाँ पे हमें हमेशा जाना है वहाँ के कमाई के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हम यहाँ रह के वहाँ की तैयारी बहुत कुछ कर सकते हैं, वहाँ के लिए बहुत कुछ उठा रख सकते हैं, वहाँ के लिए हम बहुत कुछ बचा सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जो चीज़ हमें बचाना था, जो चीज़ हमें उठा के रखना था, जिस चीज़ की हमें तैयारी करनी थी, अफसोस ये है कि हमने सारा कुछ यहीं लगा दिया। अब फिर जब आज का इंसान, और मैं ख़ासकर मुसलमान के ताल्लुक़ से कहूँगा कि आज का मुसलमान जब दुनिया से जाता है तो खाली हाथ जाता है। वहाँ के लिए उसके पास कोई चीज़ नहीं है, वहाँ के लिए उसने कोई तैयारी नहीं की है, वहाँ के लिए उसने कुछ उठा नहीं रखा। अब हम अक्लमंद तो नहीं बने। अक्लमंद उस वक्त हम कहलाएंगे जब हम ये तैयारी करना शुरू करेंगे कि मुझे यहाँ रहना थोड़े दिन है, जहाँ के लिए मुझे हमेशा जाना है वहाँ के लिए मुझे कमाई करनी है, वहाँ के लिए मुझे उठा रखना है, वहाँ के लिए मुझे बचाना है। आज का यही टॉपिक बताता है, ये टॉपिक बताता है आपको कि मुसलमानों हमारा असली सफ़र क्या है और वहाँ के लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं। और आपको मालूम है
कि जिस सफ़र की मैं बात कर रहा हूँ उस सफ़र के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहते हैं कि हर मरने वाला पछताता है, हर दुनिया से जाने वाला पछताता है, हर दुनिया को छोड़कर कब्र और आखिरत का सफ़र करने वाला पछताता है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हर आदमी कैसे पछताएगा? गुनहगार पछताता है तो ये बात समझ में आती है, गुनहगार अफसोस करता है तो ये बात समझ में आती है, लेकिन कुछ लोग नेक भी होंगे, वली भी होंगे, सालिहीन होंगे, बहुत अल्लाह ताला की इबादत में वक्त गुजारने वाले होंगे, तो क्या वो भी पछताएंगे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, हर मरने वाला, हर दुनिया छोड़ के जाने वाला पछताता है। गुनहगार इसलिए पछताता है कि काश मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर लिया होता। गुनहगार इस बात पे पछताता है कि काश मैं कुछ कर लिया होता, कुछ नमाज़ें पढ़ लिया होता, रोज़े रख लिया होता, कुरान पढ़ा होता, ज़कात दिया होता, इबादतें किया होता, तरावियाँ पढ़ा होता, इबादतें कुछ जमा किया होता। हर आदमी पछताएगा जो गुनहगार है इस बात पर कि कुछ उठा रखा होता तो अच्छा होता। अब अल्लाह के नबी आगे का जुमला इरशाद फरमाते हैं कि नेक आदमी इसलिए पछताएगा, इस बात पे पछताएगा कि जो कुछ किया हूँ काश इससे ज़्यादा किया होता तो कितना अच्छा होता, इतने नमाज़ें पढ़ा हूँ इससे ज़्यादा पढ़ा होता तो कितना अच्छा होता, इतने रोज़े रखा हूँ इससे ज़्यादा रखा होता तो कितना अच्छा होता, इतने तरावियाँ पढ़ा हूँ उससे ज़्यादा पढ़ा होता तो कितना अच्छा होता, इतना कुरान पढ़ा हूँ उससे ज़्यादा पढ़ा होता तो कितना अच्छा होता, इतने तस्बीह पढ़ा हूँ उससे ज़्यादा पढ़ा होता तो कितना अच्छा होता, इतने तहज्जुद पढ़ा हूँ उससे ज़्यादा पढ़ा होता तो कितना अच्छा होता। तो नेक आदमी इस बात पे पछताएगा कि जितना किया हूँ उससे ज़्यादा किया होता तो कितना अच्छा होता। देखिए अल्लाह के नबी इस हदीस पाक में क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं। अल्लाह के नबी ये बता रहे हैं कि जब वहाँ का सफ़र करने वाला, जो असली सफ़र है, एक इंसान को जो असली तरफ जाना है, वहाँ के लिए वो लोग जो ख़ुद नेकोकार हैं वो पछताएंगे कि इससे ज़्यादा किया होता तो कितना अच्छा होता। तो फिर हम गुनहगार हैं, हमें कितना पछताना चाहिए, हमें कितना ख्याल करना चाहिए उस घर का जिस घर की तरफ हमें हमेशा के लिए जाना है। मैंने कहा कि ये सारी ज़िंदगी सफ़र की ज़िंदगी है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सफ़र के लिए निकलते हैं तो सफ़र के लिए क्या क्या तैयारियाँ करते हैं? तो आप कहेंगे कि मौलाना जितने दिन का सफ़र होता है उतने दिन की हम तैयारी करते हैं। एक दिन जाना है तो उसकी तैयारी अलग होती है, 3 दिन जाना है तो उसकी तैयारी अलग होती है, अगर किसी को 10 दिन का सफ़र करना है तो उसकी तैयारी अलग होती है, अगर किसी को 1 साल का जाना है तो उसकी तैयारी होती है। मैं एक दो तीन छोटी छोटी बातें बोलता हूँ। अगर आप कहीं ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल मुख्तसर होगी, क्योंकि हमें 1 दिन में वापस आ जाना है। नहीं, आप ये सोचते हैं कि मैं अजमेर शरीफ जाना चाहता हूँ, मेरा वक्त वहाँ पे कम से कम 1 हफ़्ते का होगा, तो आप उस हिसाब से तैयारी करते हैं। नहीं, आप ये सोचते नहीं मैं 15 दिन उम्रे के लिए जाना चाहता हूँ, तो फिर उसकी तैयारी उससे बढ़कर होती है। अगर कोई आदमी ये कहता है कि नहीं मुझे पूरे 40 दिन हज के लिए लगाना है, कभी कभी 2 महीने लगाना है, तो फिर वहाँ की तैयारी उससे बढ़कर होती है। अगर कोई आदमी नौकरी के सिलसिले से, अगर कोई आदमी काम के सिलसिले से, अगर कोई आदमी किसी मुल्क की तरफ जाता है और 1-1 साल रहने का मौका मिलता है, 1-1 साल रहना पड़ता है, तो फिर वहाँ की तैयारी उससे बढ़कर होती है कि नहीं होती है? जहाँ के जितने दिनों का सफ़र होता है तैयारी भी उसी के मुताबिक होती है। अब कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मौलाना 10 दिन का सफ़र है लेकिन 1 दिन की तैयारी करूँगा। तो अगर कोई आदमी ऐसा कहे तो हम तो कहेंगे कि मियाँ 1 दिन अगर तैयारी करेगा, 10 दिन का सफ़र है, तो फिर 9 दिन तो तुझे भीख मांगना पड़ेगा, 9 दिन तो तुझे सवाल करना पड़ेगा। 10 दिन का सफ़र है, 1 दिन की तैयारी करे तो क्या होगा? उससे कहा जाएगा मियाँ 10 दिन का है तो 10 दिन की तैयारी करके जा,
ताकि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, किसी के सामने झुकना ना पड़े, किसी के सामने रुस्वा ना होना पड़े, किसी के सामने बेइज्जत ना होना पड़े, पूरी तैयारी करके जा। तो हर बंदा अपने अपने सफ़र के लिए जितने दिन का होता है उतनी तैयारी करके जाता है। अब देखिए, यह हमारी ज़िंदगी सफ़र में चल रही है। हर बंदे की ज़िंदगी 60 साल गुजारा, 70 साल गुजारा, 50 साल गुजारा, 40 साल गुजारा, 30 साल गुजारा, 25 साल गुजारा, जितना उसने इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारी, ये सारी ज़िंदगी सफ़र में चल रही है। तो ये सफ़र में वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। अब जैसे ही सफ़र ख़त्म हो जाएगा, जैसे ही सफ़र ख़त्म हो जाएगा तो इंसान कब्र में पहुँचेगा। अब कितने सालों की ज़िंदगी है अंदाज़ा नहीं है उसको, कितने साल उसको अपने कब्र में रहना है अंदाज़ा नहीं है उसको, और फिर कब्र से उठने के बाद आखिरत की ज़िंदगी कितने सालों की है खबर नहीं है उसको। तो जहाँ के लिए हम कुछ दिन जाते हैं वहाँ की तैयारी पूरी करके जाते हैं। तो जहाँ हमें असली घर बनाना है, जहाँ हमें कई साल रहना है, ना जाने कितने साल रहना है, वहाँ के लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं, वहाँ के लिए हम क्या बना के जा रहे हैं। अगर आप कहेंगे कि नहीं मौलाना मैं तो जुम्मा नमाज पढ़ता हूँ, वो लेके जाऊँगा, तो हम तो कहेंगे कि मियाँ आप भी बेवकूफ़ ठहरे कि वहाँ रहना है सालों, लेकिन आप कहते हैं कि सिर्फ जुमा पढ़ेंगे, वहाँ रहना है सालों। आप कहेंगे कि नहीं एक नमाज हम पढ़ लेंगे। कुछ तो ऐसे हैं कि ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, बकरीद की नमाज़ पढ़े तो फिर रमज़ान में दिखते हैं, रमज़ान की पढ़े तो फिर बकरीद में दिखते हैं। अगर उनसे पूछो कि मियाँ सालों साल रहना है कब्र की ज़िंदगी में, बता क्या तैयारी किया है, वो कहे कि मौलाना हम तो ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, तो क्या कहेंगे आप उसको अक्लमंद कहेंगे? नहीं कहेंगे। ऐसा आदमी जो वहाँ सालों रहना है लेकिन तैयारी कुछ नहीं है, तो हम यही दुनिया वालों को देखकर कहेंगे कि वो आदमी दुनिया में कितना भी अक्लमंद होगा लेकिन अक्लमंद नहीं कहला सकता। अक्लमंद वो होता है जो सफ़र की पूरी तैयारी करके निकलता है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हमारे लिए दिन में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ फरमाई हैं। हम उस सफ़र के लिए जहाँ जाना है हमें, वहाँ के लिए सिर्फ 5 नमाज़ों की भी तैयारी ना कर सके तो फिर हमने क्या किया ज़िंदगी में, फिर हमने क्या उठा रखा ज़िंदगी में, फिर क्या बचाया हमने अपनी ज़िंदगी में, वहाँ के लिए जहाँ हमेशा रहना है। और ये भी बात याद रखिएगा, जो आदमी सफ़र करता है ना, वो सफ़र करने वाला आदमी मशक्क़तें भी झेलता है, परेशानियाँ होती है हर सफ़र करने वाले को। ट्रेन में सफ़र कर रहा, कभी टिकट नहीं मिली तो खड़े होके जाना पड़ता है उसको, धक्के खाना पड़ता है उसको, मुसीबतें उठाना पड़ता है। अगर कोई सफ़र पे निकला है, खाने पीने की चीज़ें नहीं लिया तो फिर उसे भूखा भी रहना पड़ता है, प्यासा भी रहना पड़ता है। अगर कोई आदमी सफ़र पे निकला, सामान ख़त्म हो गया उसको, तो फिर उसको भी मुसीबतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, लेकिन वो ये नहीं कहता कि मुझे इतनी परेशानी आ रही है मैं सफ़र ही नहीं करूँगा। नहीं, वो कहता परेशानियाँ थोड़ी देर के लिए है, बाद में सुकून की ज़िंदगी मिल जाएगी। है कि नहीं है? परेशानियाँ थोड़ी देर की है, फिर बाद में सुकून की ज़िंदगी मिल जाएगी। थोड़ी देर धक्के खा लूँगा, बाद में सुकून से जो है घर में बैठूँगा, थोड़ी देर भूखा रह लूँगा, घर पहुँचने के बाद अच्छी अच्छी चीज़ें खा लूँगा, थोड़ी देर के लिए मुसीबतें आएगी झेल लूँगा, बाद में सुकून की ज़िंदगी होगी। तो सफ़र में जो परेशानियाँ, मुश्किलात, धक्के खाना, भूखे रहना, प्यासे रहना, ये सारी मुसीबतों को वो झेल कर सफ़र मुकम्मल करता है, बीच में नहीं रोकता। मेरे भाइयों, हमें आखिरत का सफ़र करना है, हमें कब्र का सफ़र करना है, कब्र की तरफ हमें जाना है, आखिरत की तरफ जाना है। ज़रा सोचिए, ये ज़िंदगी मुसाफिर खाना है, ये ज़िंदगी मुसाफिर खाना है। हम सफ़र में हैं, ये सफ़र में मुसीबतें आएंगी, कभी कभी दुकान नहीं चलेगी। इस ज़िंदगी में जो है मुसीबतें आएंगी, लोग आपको चिढ़ाने लगेंगे। इस ज़िंदगी में मुसीबतें आएंगी, लोग आपको परेशान करेंगे। इस ज़िंदगी में मुसीबतें आएंगी, लोग आपको थका देंगे, लोग आपको इबादतों से दूर करने की कोशिश करेंगे, लोग आपको अल्लाह के रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे, आपको रोज़ों से दूर करने की, तरावियों से दूर करने की, हर चीज़ से दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हार मान गए कि नहीं मुझे अभी काम है वरना मुसीबत बढ़ जाएगी, नमाज बाद में पढ़ लूँगा,
रोज़े बाद में रख लूँगा, तरावियाँ बाद में पढ़ लूँगा, ज़कात बाद में दे लूँगा, अच्छे काम बाद में कर लूँगा। अगर हम इस सफ़र में इन परेशानियों से थक गए तो याद रखिए, जहाँ हमें हमेशा जाना है वहाँ कभी सुकून मिलने वाला नहीं। वहाँ अगर हमें सुकून चाहिए, यहाँ कुछ चीज़ें बर्दाश्त करना पड़ेगा। नमाज का टाइम हुआ, आपकी दुकान नहीं चल रही है, इस इंतज़ार में नहीं कि थोड़ी देर में और आएगा, कोई ना कोई आएगा, नहीं। आप फ़ौरन इस मुसीबत को टालें और ये कहें कि पहले मैं रब की इबादत पूरी कर लूँ, पहले मैं आखिरत की तैयारी कर लूँ, पहले मैं कब्र में कुछ उठा के रख लूँ, फिर उसके बाद दुकान पे आऊँगा, फिर अल्लाह चलाएगा। इस तरह हर मुसीबत को हम पार करते चले जाएंगे, अल्लाह के ज़िक्र में और अल्लाह के रसूल की सुन्नतों में अपनी ज़िंदगी गुजारते चले जाएंगे। यकीन जानिए, कब्र में जाने के बाद वहाँ ज़िंदगी जन्नतें ही जन्नतें होंगी, जन्नतों वाली ज़िंदगी बन जाएगी। हमारी नज़र उस तरफ नहीं है, हमारी नज़र पूरी इसी सफ़र की तरफ है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ कितना कमा रहा हूँ, यहाँ कितना बना रहा हूँ, यहाँ कितने बिल्डिंगें खड़े कर रहा हूँ, यहाँ कितने गाड़ियाँ ले रहा हूँ, यहाँ कैसी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मुसाफिर खाने की तरफ हमें ध्यान है, अपने खाने की तरफ किसी को ध्यान नहीं है। काश हम मुसाफिर खाने के बदले अपने खाने की तरफ ध्यान दिया होता तो आज हमारी ज़िंदगी कुछ और होती। ये हमारे लिए मुसाफिर खाना है। अगर हम यहाँ तैयारी नहीं करेंगे, हम यहाँ कहते हैं ना कि हमें मौत ना आए, अब बीमारी के आखिरी मंजिल पे पहुँच गया होता है और आखिरी मरने के हालत में होता है, उस हालत में भी कहता है कि दुआ कराइए थोड़ी देर और ज़िंदा रह जाऊं, थोड़े दिन और ज़िंदा रह लूं। हालांकि उसका जिस्म देखो थक गया है, वो आखिरी उम्र को पहुंच गया है, उसकी बीमारी उस पर चढ़ चुकी है, उसको परेशान कर रही है और उसको सता रही है। उसके बावजूद भी ये कहता है कि दुआ करो थोड़े दिन और जी लो। यहाँ मौत जब आती है तो कोई ये नहीं कहता कि मौत आ जाए, वो ये कहता है कि थोड़े दिन और जी लूँ। वहाँ ऐसा नहीं होगा, वहाँ बार बार कहेगा मौत आ जाए, मौत आ जाए, मौत आ जाए। अल्लाह फरमाएगा एक बार नहीं तो 1000 बार कह मौत आ जाए। यहाँ मौत आने वाली नहीं, जहाँ तुझे भेजा था वहाँ तुझे तैयारी करना था, वहाँ तैयारी नहीं किया, अब यहाँ आके तू आरज़ू कर रहा है, यहाँ तेरी आरज़ू नहीं सुनी जाएगी। ये मुसाफिर खाना है, हमें यहाँ पूरी तैयारी करना है। मुसीबतें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, तकलीफ़ें होंगी, लेकिन हमें परेशानियों को, मुसीबतों को देखकर अपने आखिरत के मंजिल को नहीं छोड़ना है। अपनी वो मंजिल जहाँ हमारी पूरी ज़िंदगी के अमाल देखे जाने वाले। एक चीज़ ये भी बताऊँ, मुझे अभी अभी ये बात जहन में आ रही है, बड़ा अच्छा लगेगा, इंशाअल्लाह दिल बाग बाग हो जाएगा। देखिए जब आप सफ़र से आते हैं ना, सफ़र से आते हैं, जितना लंबा आपका सफ़र होगा, ईमान से सुनिएगा, दिल के कानों से सुनिएगा। सफ़र के बड़ी मुसीबतें हैं, बड़ी परेशानियां हैं, बड़े सारे आपने धक्के खाए हैं, भूखा रहा, प्यासा रहा, सब कुछ किया आपने। और फिर जब आप लंबा सफ़र तय करके वापस आते हैं, आपके चाहने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले, आपके घर वाले समझिए, या आपके बच्चे समझिए, या आपके भाई बहन समझिए, जिसको समझना है आपके चाहने वाले समझे। जैसे ही आप सफ़र से आते हैं तो रिश्तेदार पूछते हैं, चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले पूछते हैं क्या लेके आए, क्या लेके आए। और जो चीज़ हम लेके आए ना, वो चीज़ उसको देना तो बड़े खुश हो जाते हैं कि हमें भूला नहीं, भूला नहीं। हमें लंबा सफ़र पे गया था, धक्के भी खाता रहा, भूखा भी रहा, प्यासा भी रहा, सब कुछ सहता रहा, लेकिन वापस आया तो खाली हाथ नहीं आया, कुछ ना कुछ हमारे लिए तोहफे लेके आया। मुझे बताओ उसकी खुशी का कोई अंदाज़ा लगा सकता है? नहीं लगा सकता ना। उसकी खुशी का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता कि जब अपना एक रिश्तेदार वापस आता है सफ़र से और उसके लिए कोई तोहफ़ा लेके आता है तो बड़ा खुश होता है। बिल्कुल मैं बिला तशबीह ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, आप अपनी ज़िंदगी के सफ़र में आपने अपनी ज़िंदगी काटी है, धक्कों के साथ काटी है, परेशानियों में काटी है, मुसीबतों में काटी है। जब आप कब्र में जाएंगे, जब आप आखिरत में जाएंगे, वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला रब,
वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला रब पूछेगा क्या लेके आया है, क्या तोहफ़ा लेके आया है, क्या लेके आया है बता। अब हम कहें कि मौला 70 साल का सफ़र था मेरा, 80 साल का सफ़र था मेरा, 50, 30, 40 साल का सफ़र था मेरा, लेकिन कुछ नहीं लेके आया, फिर अल्लाह खुश तो नहीं होगा ना, फिर अल्लाह खुश तो नहीं होगा ना। अल्लाह ये कहेगा कि इतना लंबा सफ़र तय करके आया, कुछ भी नहीं लाया। फिर वहाँ फिर ये नहीं देखे जाते कि धक्के कितना खाया, वहाँ ये नहीं देखा जाता कि भूखा कितना था, वहाँ ये नहीं देखा जाता कि प्यासा कितना था, वहाँ ये देखा जाता क्या लेके आया है। फिर यही जो है ना मोहब्बत करने वाला देखता तोहफ़ा क्या लेके आया। अल्लाह अकबर। जब हमारे आका तशरीफ़ ले गए ना मेराज में, अल्लाह के सामने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवा फरमा थे, अल्लाह के नूरानियत से, अल्लाह के मुशाहदात से और अल्लाह की तजल्लियों से मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे, अल्लाह के मुशाहदात में गुम हो चुके थे। अल्लाह ने पूछा महबूब क्या लेके आया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ए मौला आया हूँ खाली हाथ नहीं आया, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, मैं इबादतें लेके आया हूँ, पाकीज़गियाँ लेके आया हूँ, नमाज़ें लेके आया हूँ, मौला तेरी इबादतें लेके आया हूँ, बहुत कुछ मैं लेके आया हूँ। अल्लाह अकबर। जब कोई जाने वाला जाता है तो पूछने वाला, जब मोहब्बत करने वाला पूछता है क्या लेके आए, जब हम तोहफ़ा देते हैं ना तो उसकी खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं होता। और हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ के गए, रोज़े पूरे रमज़ान के रख के गए, पूरी तरावियाँ पढ़ के गए, ज़कात दे के गए, हज कर के गए, उम्रे कर के गए, अल्लाह के याद में ज़िंदगी गुजार के गए, नबी पर दुरूद पढ़ते गए, हम नबी करीम के सुन्नतों पर अमल करते हुए दुनिया से गए। जब अल्लाह ने पूछा क्या लेके आया, हम कहें मौला हम 5 वक्त की नमाज लेके आए हैं, मौला हम रमज़ान के रोज़े लेके आए हैं, मौला हम ज़कात लेके आए हैं, मौला हम हज लेके आए हैं, मौला हम नवाफिल लेके आए हैं, मौला हम तस्बीहात लेके आए हैं, मौला हम दुरूद व सलाम लेके आए हैं, मौला तेरे नबी की सुन्नतें लेके आए हैं। अब ज़रा बताइए रब के खुशी का कौन अंदाज़ा लगा सकता है। मैं अहदीस सामने रख के उन अहदीस का मफ़हूम आपके सामने बयान करना चाहूँ, मफ़हूम ये निकलेगा जो बंदा नेकियां लेके अल्लाह की बारगाह में पहुँचता है, अल्लाह फरमाएगा कि ए फरिश्तों ये नेकियां लेके आया है, ये मेरी बारगाह में नमाजें, रोज़े, हज, ज़कात, इबादतें लेके आया है, जाओ इसको जिस दरवाज़े से चाहे उस दरवाज़े में जन्नत में दाखिल कर दो। फिर रब के खुशी का कौन अंदाज़ा लगा सकता है। और अल्लाह ताला कैसे मेहरबान है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देखिए क्या इरशाद फरमाते हैं। नबी इरशाद फरमाते हैं अगर कोई गुनाहगार हो ना, लेकिन नमाज़ें पढ़ने वाला, पछताने वाला, अपने गुनाहों पर अफसोस करने वाला, रब की बारगाह में तौबा करने वाला जब पहुँचता है ना रब की बारगाह में, और जब अल्लाह से कहता है कि मौला कोशिश करता रहा नमाज़ें पढ़ूँ, कोशिश करता रहा रोज़े रखूँ, कोशिश करता रहा इबादतें करूँ, मौला लेकिन नहीं कर सका, कुछ कमी रह गई, नहीं कर सका, कुछ खामी रह गई, नहीं कर सका, कुछ गुनाह हो गए। रब इरशाद फरमाता कोई बात नहीं, कोशिश तो करता रहा ना, कोशिश तो करता रहा ना, और सच्चे दिल से तौबा करता रहा ना कि मौला कर लूँगा, कर लूँगा, कोशिश करता रहा, तौबा करता रहा। अल्लाह इरशाद फरमाता कोई बात नहीं, तेरे सारे गुनाह को मैं नेकियों में बदल दूँगा, तेरे सारे गुनाह को नेकियों में बदल दूँगा। और फिर अल्लाह इरशाद फरमाते सारे गुनाह को नेकियों में बदल कर मैं तुझे जन्नत में दाखिला अता फरमाऊँगा। ऐसा मोहब्बत करने वाला। और जब हमसे पूछे मेरे भाइयों बताइए हम क्या जवाब देंगे रब की बारगाह में, क्या लेके जा रहे हैं। मैं अफसोस के साथ ये कहता हूँ हम कैसे मुसलमान हैं कि 5 वक्त की नमाज की तैयारी भी नहीं कर सक रहे हम। आपको महीने का 15,000 कमाना है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कितना वक्त दे रहे हैं आप 15,000 कमाने के लिए। कुछ लोग तो 10,000 कमाते हैं, कुछ लोग 8,000 कमाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप 8,000 10,000 कमाने के कितना वक्त दे रहे हैं आप कहेंगे मौलाना सुबह में 9 बजे जाते हैं, रात 9 बजे घर आते हैं। मैं पूछूं कि आप जनाब कितने घंटे हो गए, आप कहेंगे मौलाना 12 घंटे हमने लगाया है,
मैं कहूँ कि 12 घंटों में क्या कमाया, आप कहेंगे मौलाना 8,000 कमाए, 10,000 कमाए, 15,000 कमाए, जितना आप कमाते हैं आप कहेंगे मौलाना हम इतना कमाए हैं। मैं कहूँ कि मियाँ 10,000 के लिए, 15,000 के लिए, जितना तू कमा सकता उसके लिए तूने कभी 8 घंटे लगाए, कभी 12-12 घंटे लगाए। मैं पूछना चाहता हूँ, जहाँ हमारा आखिरी घर है, जहाँ हमें सालों साल रहना है, जिस कब्र में हमें अक्सर ज़िंदगी का हिस्सा कब्र की हमें गुजारना है, वहाँ के लिए हमें 5 वक्त के नमाज़ों के लिए 10-10 मिनट का टाइम भी नहीं मिल सका हमें। फिर रब की बारगाह में हम क्या जवाब देंगे? यहाँ जानते हो बड़े बड़े लोगों का हाल क्या होगा? हम जो झूठे नारों से अपने दिल को तसल्ली देते हैं ना, झूठे नारों के साथ हम जो तसल्ली देते हैं ना अपने दिलों को कि नहीं जी हमारे फ़लाँ साहब है बख्शा लेंगे, हमारे फ़लाँ साहब है, हमारे हाफिज़ साहब हैं, हमारे मौलाना साहब हैं, और हमारे जो हाजी साहब हैं, और हमारे साहिब साहब हैं, हमें बख्शा लेंगे, मैं फ़लाँ साहब है बख्शा लेंगे। वाक़या सुना रहा हूँ, सुनिएगा। हदीस पाक की रोशनी में हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के चचा हैं। हुजूर के चचा रिवायत करते हैं सैयदना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु मेरे पड़ोसी थे। फ़ारूक़ आज़म पड़ोसी हैं हज़रत अब्बास के। हज़रत अब्बास कहते हैं कि मैंने उमर बिन ख़त्ताब को देखा तो फरमाते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब की पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुज़रती, उमर बिन ख़त्ताब का पूरा दिन रोज़े में गुज़रता, और उमर बिन ख़त्ताब का पूरा दिन अल्लाह के मखलूक की ज़रूरियात को पूरा करने में गुज़रता। जब उमर बिन ख़त्ताब का विसाल हुआ, मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। कौन कह रहे हैं? हुजूर के चाचा हज़रत अब्बास कह रहे हैं, मैंने रब की बारगाह में दुआ की, मौला मैं उमर को देखना चाहता हूँ, उमर से बात करना चाहता हूँ, उमर का हाल पूछना चाहता हूँ कि क्या हालत है कब्र में। जिस दुनिया को, जिस मुसाफिर खाने को छोड़ के उमर गए हैं, जिस घर में हमेशा के लिए आराम कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ क्या हाल है वहाँ। हज़रत अब्बास कहते हैं कि मैं रब की बारगाह में दुआ किया और सो गया तो मैंने ख्वाब में देखा कि मदीने के एक बाज़ार से उमर अपने ऊपर चादर ओढ़े हुए तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत अब्बास कहते हैं जब करीब आए तो मैंने उमर से पूछा कि उमर क्या गुज़रा? बड़े दिन गुज़र गए थे। और कितने दिन गुज़रे तो देखिए, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर के बेटे कहते हैं कि मैंने एक दिन अपने वालिद को ख्वाब में देखा। कितने साल के बाद? कहते हैं 12 साल के बाद। कितने साल के बाद? 12 साल के बाद मैंने अपने वालिद को ख्वाब में देखा। मैंने कहा कि अब्बा जान, आप अमीरुल मोमिनीन भी हैं, आप खलीफतुल मुस्लिमीन भी हैं, आप रसूलुल्लाह के करीबी भी हैं, और आप अबू बकर के बाजू में आराम भी कर रहे हैं, हुजूर के पहलू में आराम कर रहे हैं। आपके लिए बड़ी शान नबी ने बयान की है। बताइए कब्र का मंजर कैसा है, कब्र की हालत कैसी है। ये जो दुनिया छोड़ के गए हैं, अपने असली घर की तरफ गए हैं, ज़रा बताइए उसका मंजर क्या है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का जुमला सुनिए। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर भी सेम रिवायत अल्फाज अदा कर रहे हैं, हज़रत अब्बास के भी सेम अल्फाज हैं। दोनों शख्सियतें कहते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब ने कहा कि बेटे जब से छोड़ के गया हूँ ना, हज़रत अब्बास से कहते हैं अब्बास जब से छोड़ के गया हूँ 12 साल गुजर गए, 12 साल के बाद अब मेरा हिसाब व किताब मुकम्मल हुआ है। 12 साल तक सिर्फ हिसाब चलता रहा कि मैं क्या करता रहा मुसाफिर खाने में। अल्लाह मुझसे पूछता रहा क्या करता रहा तू मुसाफिर खाने में। 12 साल तक मेरा हिसाब लिया गया, अब मैं छोड़ के आया हूँ, अब मैं छूट गया हूँ। और हज़रत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब की जो रिवायत हैं, जुमले ये हैं, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने कहा सालों बड़े लगे सवालों जवाब में, 12 साल मैंने सवालों के जवाब दिए कि मुसाफिर खाने में मैंने क्या किया। लेकिन अब्बास, अल्लाह का फ़ज़ल था जो बच गया, अल्लाह का फ़ज़ल था जो बच गया, वरना मुझे मेरी खिलाफत ही ले डूबती। यानी क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये जो दुनिया में तुम ज़िंदगी गुजार रहे हो, तुम्हारी कोई भी ड्यूटी हो, तुम्हारा कोई भी काम हो, लेकिन अल्लाह के नाफरमान कभी ना होना।
हज़रत उमर बिन ख़त्ताब खलीफतुल मुस्लिमीन थे, लेकिन अल्लाह का डर था, अल्लाह का खौफ था, अल्लाह के ताल्लुक़ से पूरा यकीन था। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं कि अगर खिलाफत से भी बच गया ये अल्लाह का फ़ज़ल है, सवाल व जवाब से भी बच गया ये अल्लाह का फ़ज़ल है। और हम एक नमाज भी नहीं पढ़ते और हमारा अकड़ देखिए, इतराना देखिए कि जनाब हम तो बख्शाए जाएंगे, हम तो फ्री में जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। ये उमर बिन ख़त्ताब हैं जिनके जुमले ये हैं कि आसानी से जो है जन्नत में दाखिल नहीं हुआ जा सकता। और फिर एक जगह हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने यह कहा, मैं ख़ासकर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के जुमले इसलिए आपके सामने पेश कर रहा हूँ क्योंकि उमर वो हैं जिनके ताल्लुक़ से नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे बाद किसी को नबी बना के भेजा जाता तो उमर बिन ख़त्ताब को नबी बना के भेजा जाता। उस शख्सियत के, उस शान के मालिक हैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब। क्या कह रहे हैं देखिए, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं एक दिन ज़मीन से चल रहे थे, एक तिनका नज़र आया, एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा नज़र आया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने उठाया और कहा, काश मुझे इस दुनिया का मुसाफिर बनाने के बजाय अल्लाह ये लकड़ी का तिनका बनाया होता तो कितना अच्छा होता, ये लकड़ी का तिनका बनाया होता तो कितना अच्छा होता। पूछने वाले ने पूछा कि जनाब आपकी तो बड़ी शान अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई है, आप तिनके की बात करते हैं। उमर बिन ख़त्ताब का जवाब सुनो। हज़रत उमर कहते हैं कि इंसान हूँ, आखिर सवाल तो होंगे, जवाब देना पड़ेगा। लकड़ी से सवाल भी नहीं होता ना, सवाल भी नहीं होता इससे। काश मुझे भी ये बना दिया होता तो फिर मुझसे भी सवाल व किताब ही नहीं होता, मुझे पूछा ही नहीं जाता। मेरे भाइयों, ये जो ज़िंदगी है ये मुसाफिर खाना है, ये सफ़र है हमारा। इसलिए मैंने आज का ये मौजू टॉपिक रखा कि मुसलमान का असली सफ़र और उसकी तैयारी। आज हमारा जो सफ़र है ना 70-60 साल का, जितनी उम्र हमारी उम्र है उतने साल के सफ़र में हम क्या तैयारी कर रहे हैं ये देखिए आप, ये देखिए आप, मैं क्या उठा के रख रहा हूँ, मैं क्या जमा कर रहा हूँ। देखिए मेरे भाइयों, वहाँ कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। आप कभी सफ़र पे जाते हैं ना, सफ़र पे निकलते हैं आप, जितना भी आप दूर चले जाइए, अगर आपके पास कभी पर्स गुम भी हो जाए ना, अगर कोई चीज़ कम भी हो जाए, आपको सीट ना भी मिले, फिर भी बाजू वाले मिल जाते हैं कि थोड़ी देर बैठ जाओ। कोई ना कोई मदद करता है कि पर्स गुम हो गया, चोरी हो गई, कोई बात नहीं, मैं खिला दूँगा एक वक्त। मदद मिल जाती है कि नहीं मिल जाती, कोई ना कोई मदद के लिए आ जाता है। मेरे भाइयों, जिस घर को हमें जाना है वहाँ मदद करने वाला भी नहीं होगा। वो कब्र की जो हमारी ज़िंदगी है ना, ये सब ट्रैवलिंग में है, हम अपनी ज़िंदगी ट्रैवल में गुजर रही है, हम सब मुसाफिर हैं। जिस ज़िंदगी की तरफ हमें जाना वहाँ मददगार भी नहीं है। फिर वहाँ मददगार कौन है देखिए, वहाँ आपके नमाज़ें आपके मददगार हैं, आपके रोज़े आपके मददगार हैं, आपकी तरावियाँ आपके मददगार हैं, हुजूर की मोहब्बत आपकी मददगार हैं, अल्लाह की मोहब्बत आपकी मददगार हैं, सहाबा व अहले बैत की मोहब्बत आपकी मददगार हैं। और हम कोई इबादत नहीं करते और हम तान के कहते हम तो हुजूर के पहलू में होंगे। इतना आसान है हुजूर के पहलू में होना? जो है इबादतें छोड़ के अल्लाह को भूल कर किसी दिन हम अल्लाह को याद नहीं करते और हम फ़ख्र से कहते हम तो जन्नत में हुजूर के पीछे पीछे जाएंगे। आसान है जाना पीछे पीछे? भाई अगर आप कमज़ोर हैं ना, गरीब हैं, कोई MLA MP के पीछे भी चलने नहीं देता। वो जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना, वो भगाते हैं, हट मियाँ हट, कहाँ आ रहे तो, तेरी हैसियत दे, तेरी औकात दे, क्या है तेरे पास। भाई दुनियादार के सामने अगर कोई लेवल ना हो तो चलने नहीं दिया जाता। वो तो नबी करीम है, नबियों के ताजदार हैं, उनके साथ हमें कैसे चलने का मौका मिलेगा? अगर चलने का मौका चाहिए 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना पड़ेगा, रोज़े रखना पड़ेगा, तरावियाँ पढ़ना पड़ेगा, इबादतें करना पड़ेगा। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सब को आखिरत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।